सबसे पहला दिसंबर का, जैसे मैं ग्रह गोचरीय स्थिति बताया कि लग्नेश मंगल अष्टम में लग्नेश जाने से हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। प्लस शुभ ग्रह का कोई दृष्टि इस समय नहीं है, तो भी मित्र ग्रह दृष्टि नहीं होने के कारण तो भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य का बात नहीं कहेंगे। और मंगल सूर्य से कंबर्सन भी करेगा, तो उसमें कंबस्ट जब होता है तो शक्तिहीनता ज्यादातर दिखाई देता है। और लोग जो कार्ड निकल गया मेष राशि के लिए, वो फिर से आज रिवर्स ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स और उत्तर रिवर्स हाँ का कार्ड है, ना में आया और कोई मुंह छुपा के भाग रहा है या दूर किसी और स्थानांतर का योग दिखाई दे रहा है, पानी में जा रहे हैं। सोड आया, कार्ड पॉजिटिव लेकिन उल्टा आ गया तो नेगेटिव। यस, हेल्थ कंडीशन इज नॉट सो सफिशिएंट गुड, ये पहला निकल गया टारो कार्ड लेवल से। द्वितीयतः हम लोग बात करते हैं धन वाणी परिवार के बारे में, तो कैसा रहेगा। शुक्र अपने से छठा और सप्तम का गोचर रहेगा और ये भी सेमी कंबस्ट टाइप कंडीशन पे रहने वाला है। और यहाँ पर कोई मित्र गृही गोचर नहीं है, सारे शत्रु गृही गोचर है। कुछ हद तक अपने घर को देखने के कंडीशन पे भी उस धन स्थान में देखो, मेष राशि के धन स्थान के ऊपर इस समय बड़ा पिकुलियर कंडीशन है। सबसे पहला तो मंगल का धन स्थान में डायरेक्ट दृष्टि है, द्वितीय शनि का डायरेक्ट 2 दृष्टि है, तो चोरी का संभावना बहुत ज्यादा है, गिरने का संभावना, लॉस होने का संभावना। प्लस लग्नाधिपति का भी हालत यहाँ पर बहुत बढ़िया गोचर दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मजबूत रहेगा, फिर भी कंबर्सन का कंडीशन है ये एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे। अब यहाँ पर फिर से एक कार्ड निकल रहा है, मैं देखिए एक सूर्य का और द मैजिशियन रिवर्स हाँ का कार्ड है, फिर से ये ना का निकला। मतलब क्या है, कंडीशन पॉजिटिव रहेगा लेकिन इवेंट नेगेटिव होगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल और दोनों का लेवल पे। और इस समय बकरी भी रहेंगे, तो बड़े सारे बकरी पे उल्टा उल्टा निकल रहा है कार्ड इस समय। अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजिकल एंड टारो को अगर दोनों को हम लोग लगा देते हैं तो ये कंडीशन यहाँ पर बनते जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं मेष राशि का द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार सपोर्ट निकट यात्रा और छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी। थर्ड हाउस पराक्रम एनर्जी ताकत का हालत, इसका मालिक बुध और अपने से 1 2 3 4 5 6 5 और 6 का बकरी मार के ट्रांजिट दिसंबर महीना में आपको दिखाई देगा, हालांकि आगे भागेंगे। ऐसे कंडीशन पे ये भी अपने से पंचम छठा का सप्तम का, और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर गुरु बृहस्पति बकरी मूवमेंट करके आने वाले हैं। और यहाँ पर हालांकि इस समय ग्रह गोचरीय दृष्टि किसी खास नहीं है, लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य का भी दृष्टि आ जाएगा, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब सपोर्टिव रहेगा, यात्राएं बहुत देंगे। और कार्ड देखिए आया फिर से रिवर्स ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ रहा है, कार्ड नहीं का है और हाँ का उत्तर आ रहा है, तो पॉजिटिव होते हुए मेष राशि को इस जगह से मुझे दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं सुख समृद्धि, 4th हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन ग्रह गोचर स्थिति चंद्रमा गुरु का बकरी गोचर यहाँ पर से कवर हो रहा है, दोनों घर को अपने कंडीशन में रखे हुए हैं। और यहाँ पर इस समय अगर देखोगे तो दृष्टि भी कहा जाए तो किसी का भी नहीं है, तो हाउस का एनर्जी बड़ा स्मूथ है। और हमेशा में 4th हाउस चंद्रमा का है तो थोड़ा सा द्वंद्वात्मक परिस्थिति सृष्टि करता है। यहाँ से हम बोलेंगे कि नॉट गुड नॉट बैड कंडीशन, यानी बृहस्पति देखो कार्ड में निकला बृहस्पति का, और यहाँ पर आ रहा है नाइट्स वॉन्ट्स और उत्तर पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पर कुछ भी हो जाए अच्छा रहेगा, सुख रहेगा, भूमि भवन वाहन का स्थिति ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 7.5 के पीरियड में बहुत सारे लोगों का झोल झमेला झंझट झगड़ा भूमि भवन वाहन को लेके बनते रहता है, इसमें सावधानी बरतना जरूर चाहिए। और मंगल का यहाँ पर जब मूवमेंट हो जाएगा तो इस घर के ऊपर नीच दृष्टि होगा, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इस कार्ड को केवल हम पॉजिटिव हाँ बोल के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और एक यात्रा दिखाई दे रहा है, एक जर्नी दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा अपने को बहुत पॉजिटिव मैं नहीं कहूंगा, हालांकि पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
आगे ग्रह गोचर स्थिति पंचम स्थान, तो मेष राशि का पंचम स्थान प्यार, शिक्षा, संतान, केतु बैठा है, केत छुड़ाए खेत, और इस घर के ऊपर इस समय प्रचंड दृष्टि राहु का पड़ा हुआ है और इसमें अष्टम में शनि अष्टाष्टक बना के चल रहा है। सूर्य अपने से इस पंचमाधिपति 1, 2, 3, 4 और 5 का गोचर करेंगे, दोनों ठीक गोचर करेंगे, हालत ठीक ठाक रहेगा। पाप ग्रहों का दृष्टि इस समय कुछ खास नहीं है, कुछ दिन तक गुरु के दृष्टि में रहेंगे, पावर में रहेंगे। मित्र ग्रही दोनों जा रहे हैं, लेकिन सूर्य जब धनु में चले जाते हैं खर महीना हो जाता है और कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं हो पाता है। वृश्चिक से धनु की ओर जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में मात्रा तो बढ़िया है, लेकिन फिर से निकल गया यहाँ पर आपका टारो का अगर पूछते हैं तो टारो कुछ बोल रहा है नहीं का रिवर्स, मतलब इवेंट नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है। और यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप, ढेर सारे इमोशनल क्रैक्स एंड अपॉर्चुनिटीज में कम टू योर नियर बाय यू, बट यू जस्ट नॉट एक्सेप्ट दैट। आपको कहीं ना कहीं वहां डिनाई दिखाई देगा एक, या फिर ऐसे समझ लो कि एक डिप्रेशन एंड आइसोलेशन। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन मेष राशि शनि 7.5 के पीरियड में, अभी यहाँ पर बकरी बुध शुक्र के बाद यहाँ किसी का मूवमेंट नहीं होने वाला है और किसी का दृष्टि भी नहीं आने वाला है। ऐसे कंडीशन पे हम लोग सारा दारोमदार हम लोग छोड़ेंगे शनि के ऊपर। हालांकि दृष्टि राहु का है, फिर भी यहाँ पर बड़े सारे नेगेटिव इवेंट्स मेरे दृष्टिकोण से, बाय एज पर माई एक्सपीरियंस, ग्रह गोचर या एस्ट्रोलॉजिकल रूल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। 7.5 के समय ढेर सारे दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, परेशानी निकलता है। टारो कार्ड क्या बोल रहा है? यस, डोनेशन पॉजिटिव है। टारो कार्ड यहाँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी देने का, और 6 शुक्र, हाँ पॉजिटिव पेंटेकल्स, यस। नेगेटिव इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकार दान, चैरिटी और मेजरमेंट करके दान। यहाँ शुक्र का भी घर है, देखो शुक्र का घर निकला, यहाँ तुला का चित्र है, तुला घर में तुला का चित्र निकला है और कार्ड भी शुक्र का निकला हुआ है और ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो हम लोग बोलेंगे चलो इस महीना तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन प्लैनेट कहीं मुझे अच्छा बदबू, मतलब अच्छे सुगंध नहीं दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट का बात करते हैं, यहाँ पर सूर्य जाएगा, पिता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा सा बिगड़ता है, लेकिन पंचमाधिपति नवम में राजयोग बना के चलता है, तो यहाँ एक पॉजिटिव बात करेंगे। लेकिन नवम का स्थान, धर्म का स्थान, पिता का स्थान, विदेश गमन का स्थान, एडवांस एजुकेशन का स्थान, आध्यात्म प्रगति का स्थान, यहाँ पर शनि और केतु, शनि का दृष्टि, दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है और केतु का भी यहाँ पंचम दृष्टि का कंडीशन पड़ रहा है, और बाकी गुरु का, इसका अधिपति अपने से अष्टम और सप्तम में गोचर करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर हम लोग जरूर 50% पॉजिटिव तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर कार्ड हाँ का है और आ रहा है रिवर्स वंस ऑफ सोड, यानी बहुत सारे परेशानी भाग्य को लेके यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि है पॉजिटिव लेकिन इवेंट नेगेटिव है, रिवर्स हो सकता है और फर्स्ट ऑफ सोर्स है। तो यहाँ बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आपको देने वाला नहीं हूँ। मैं कहूँगा सोड निकलते ही थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पिता के और कंडीशन को लेके थोड़ा सा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा दिखाई दे रहा है। मेष राशि का हम लोग बात कर लेते हैं करियर और लाभ। देखो करियर और लाभाधिपति द्वादश में बहुत अच्छा इवेंट नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य आएगा, मान सम्मान का अभी इस दिसंबर में तो यहाँ पर उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये हाउस ऑफ, ये जो द्वादश में जाके पहुंचने वाला है, इसके ऊपर जब शनि का दृष्टि और द्वादश इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएंगे इस दिसंबर के लास्ट, तब कई सारे समस्याएं यहाँ बिल्डअप होने वाले हैं। 7.5 के समय धन और लाभ का स्थिति को अगर देखते हैं तो वो ना का बराबर ही होता है, उसको हाँ नहीं कह सकते। करियर क्षेत्र में भी बात करते हैं, लेकिन जब तक गुरु का दृष्टि है वहां पर रॉक करोगे। पॉजिटिव कार्ड निकल रहा है, बढ़िया होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर एक अच्छे मोमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली देखो ये कार्ड नया शुरुआत का कहता है, नेगेटिव है, डेथ निकल रहा है, नहीं का कार्ड है, लेकिन एक नया शुरुआत, यानी कुछ जाने वाले हैं, कुछ गबने वाले हैं, कुछ परेशान होने वाले हैं, करियर को लेके, लाभ को लेके, बड़ा भाई को लेके, मान सम्मान को लेके, द्वादश में खर्चा, पीड़ा और उसको लेके विदेश गमन भी दर्शा रहा है। तो ये था कुछ